अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द लास्ट थीम ऑफ योर चैप्टर, दैट इज द थ्री ऑर्डर्स। थ्री ऑर्डर्स मतलब, अगर आपको याद हो, हमारा नाइन्थ स्टैंडर्ड, नाउ वी नीड टू गो समवॉट समवेयर बैक टू नाइन्थ स्टैंडर्ड, हमें नाइन्थ स्टैंडर्ड की तरफ जाना पड़ेगा, जहां हम लोगों ने पढ़ा था दैट द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री डिविजन्स। यानी कि जो सोसाइटी थी उस, हम देखो आज भी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कहीं पर भी, वी आर ऑल डिवाइडेड इनटू सम काइंड्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज क्लास। लेकिन वो क्लास डिफरेंस ना हमें वैसे पता नहीं लगता है। मतलब आप, हमें, हम लोगों को पता है कि हम मिडिल क्लास हैं, बस हमें इतना ही पता है, वी डोंट नो व्हाट इज। लेकिन उस सोसाइटी में क्लास डिफरेंस वाज इन एवरीथिंग, हर चीज में दिखाई देती थी। यू, मतलब फ्रांस के अंदर अगर आप जो है जाते हो, तो यू कैन फाइंड द डिफरेंस इन देयर स्पीच, देयर वे ऑफ टॉकिंग, सब में दिखाई देता है। हमारे में है, लेकिन शायद हम लोगों का सिस्टम कुछ अलग ही रहा है। Yes, according to the World Bank also, we have developed countries, developing countries, underdeveloped countries. Then if we talk about people, हमारे यहाँ पर wealthy, rich, then आप मतलब upper middle class, lower middle class, then आपके poor। और हम जब कहते हैं तो हमारा ये होता है इकोनॉमिक, एक मतलब की स्टेटस। लेकिन उस वक्त में क्या था, देयर वाज अ थ्रेश होल्ड, जो उनका होल्ड था वो दूसरे तरीके से था। जैसे हम लोगों के यहाँ पर कास्ट सिस्टम होता है, तो जिसके अकॉर्डिंग ओनली दोज हु बिलोंग टू द, मतलब जो पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, दे ऑल वर कॉल्ड इन द ब्राह्मण कम्युनिटी। और उसके अंदर भी आपको पता है देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब मैं भी जब मेरे टीचर ने पढ़ाया था तो उन्होंने बताया था, तुम्हें पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन जिसका नाम वेदी है, किसी का नाम द्विवेदी है, किसी का नाम त्रिवेदी है, किसी का नाम चतुर्वेदी है। एट दैट टाइम हम लोग क्लास के अंदर थे एंड वी वर लाइक व्हाट इज दिस। हमारा मतलब हिस्ट्री थोड़ा अलग था टेंथ में। देन आवर टीचर टोल्ड कि उस जमाने में ऐसा माना जाता था, जो एक वेद पढ़ता है वो वेदी, किसी किसी का नाम होता है ना वेदी, जो दो वेद पढ़ता है द्विवेदी, जो तीन पढ़ता है त्रिवेदी, एंड जो चारों वेदों को कर लेता है वो चतुर्वेदी, यानी कि द हाईएस्ट फॉर्म। वाज समथिंग वेरी आई ओपनिंग टू अस। तो इवन इन आवर सोसाइटी वी हैड दिस डिविजन। लेकिन जो हमारा ये वाला चैप्टर है, ये बताता है कि जो लेटर ऑन हमारा जो मिडिवल यूरोपियन से बाद का जो यूरोपियन सोसाइटी जो शेप अप हुआ था, व्हाई इट हैपेंड। So that is why the name of the chapter is the three orders. तो नाइन्थ से 16th सेंचुरी के बीच में देर वॉज अ स्ट्रक्चर्ड थ्री फोल्ड डिविजन। एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड थ्री फोल्ड डिविजन? यानी कि जो सिस्टम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस था नेचर में, और उसका था, उन्होंने इसलिए किया था सो दैट दे आर एबल टू, जो रोल वो करते हैं उसके अकॉर्डिंग, एनी वन हु प्रेड, जो लोग चर्च चर्च में दे डिड द सर्विस, ओरेटोर्स, उनको बोला जाता था क्लर्जी, दोज हु आर द, और ये जो है देवर सेड टू बी द हाईएस्ट फॉर्म। देन नोबिलिटी, वेलेटोर्स, यानी कि द वन हु वर इन द, जो आपके एम्पायर को होल्ड करते थे, दोज हु फॉट, अभी हम पढ़ेंगे वो लोग कौन थे। एंड द लास्ट इज लेबोरेट, यानी कि जो लेबर्स है, यानी लेबर्स का मतलब यहाँ पर डोंट थिंक अबाउट दोज लेबर्स, इट इज अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग, पेजेंट्री।
But this division justified the inequality. तो पहला हमारा था कि what were the clergies and what did they do, what were their duties, what was their role. और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो ऑफ योर मिडीवल हिस्ट्री, मतलब मिडीवल उसका पढ़ते हो यूरोप का, तो आप देखोगे कि उस वक्त में, मतलब हमारी एक बहुत अच्छी पोयम थी, बड़ी लंबी पोयम थी, एक बार शुरू हुई तो वो खत्म ही नहीं होती थी, 40 पेज की। उस पोयम के अंदर दे हैड वेरी वेल गिवन दैट हाउ द रिलीजियस क्लर्जीज, क्लरिक्स जो थे, दे कंट्रोल्ड एवरीवन अंडर देम, मतलब दे वर द हाईएस्ट, उनके सामने किंग भी कुछ नहीं बोल सकते थे। दे वर द स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ सोसाइटी, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजन एंड मॉरल ऑर्डर। और अगर उनको लगता था कि जो वो रिलीजियस प्रीचिंग देते हैं उसके खिलाफ कोई जा रहा है मोरालिटी को, तो देन दे वर पनिश्ड। और उनका स्ट्रक्चर क्या रहता था, स्ट्रक्चर मतलब कैसे था, सबसे ऊपर सबसे बड़ा स्टेटस था पोप का। अभी भी आपको पता है, जो पोप थे वो चले गए थे, उनकी जगह दूसरे आए हैं। देन सेकेंड इज कार्डिनल, मतलब दे ऑल आर सर्विस टू द गॉड, लेकिन उनका जो वो कहते हैं ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, फिर थे आपके कार्डिनल्स। वो पोप आपकी पूरे कंट्री के, कार्डिनल्स आपके पर्टिकुलर रीजन के, और बिशप्स होते थे उस एरिया के, मतलब जहां जहां चर्च है उसका जो हेड होगा वो बिशप होगा, जो हेड होगा चर्च का। जैसे आप समझ लीजिए कि यू आर लिविंग इन अ कॉलोनी, 2-3 कॉलोनीज के लिए एक चर्च होता था, तो उस चर्च का जो हेड होगा वो बिशप होगा। फिर जो उसमें और लोग काम करते हैं, दे आर प्रीस्ट एंड मॉन्क्स और नन, जो दोज हु आर सपोज नॉट टू मैरी एंड दे डेडिकेट देयर लाइफ टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओरेटोर्स। ये आपका स्ट्रक्चर था। इनके पास काफी फंड होता था, बिकॉज ये जो है, जो लोग भी पीजेंट्स जो प्रोड्यूस करते थे उसका 10% इनको एज टिथ देना पड़ता। टिथ एंड टेल आर द taxes that third estate had to give to the government as well as to the clergies. तो उनको जो है अपने लिए, मतलब टू यूज द सर्विस ऑफ रिलीजन, दे हैड टू पे दिस टैक्स 10%। तो उनके पास काफी पैसा होता था। एंड वो लोग क्या करते थे, दैट इज वाई आज भी हम लोग कहते हैं कि जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं दे आर वेरी डिसिप्लिन, बिकॉज दे यूज टू रन मोनास्ट्रीज, स्कूल्स, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, चैरिटी, ये लोग करते थे। एंड इन दोस एरियाज, चाहे वो मोनास्ट्रीज हो, स्कूल्स हो, या फिर मतलब कि हॉस्पिटल्स हो, देयर वाज अ कंप्लीट डिसिप्लिन विच वाज इम्प्लीमेंटेड। ये वो थे जो कि रूलर्स को लेजिटिमेसी, मतलब कौन अगला, आपने देखा होगा जब हम लोग कोई सीरियल देखते हैं तो जो मेन आपके जो गुरु होते हैं वो बताते हैं कि नेक्स्ट कौन बनेगा राजा, वो क्राउन करते थे द किंग को। ब्लेसिंग वॉर्स लाइक द क्रूसेड्स, ब्लेस करते थे, दे वर द वन हु विल टेल व्हाट टू डू। They not only control the spiritual but also the political and economic power. As I said, king भी उनको क्रॉस करके कोई काम नहीं कर सकता। The king had to seek the permission of the clergies to do anything. They were one of the highest form of society. कहाँ क्या यूज करना, अगर आप देखो मोनास्ट्री, स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, ये सभी वो ही रन करते थे। राजा का काम दूसरी जगह पे होता था, उसका काम होता था ट्रेडिंग को देखना, वॉर को फाइट करना, वो सब चीजें उनकी थी। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले द किंग हैड टू टेक द परमिशन फ्रॉम देम। तो दिस वाज द हाईएस्ट फॉर्म। सेकंड थे आपके इन द सोसाइटी, सेकंड ऑर्डर में थे आपके द बेलाटोर्स, यानी कि द नोबिलिटी, यानी कि द वन हु वर इन द, हम हमारे यहाँ पर जैसे कहते हैं ना क्षत्रिय, वैसे they were supposed to fight, build army, protect the society. इनका आपका जो
हिरार्की था, जैसे उसमें था पोप, कार्डिनल, बिशप, प्रीस्ट एंड मॉन्क्स एंड नन्स, इनका होता था किंग्स, जो कि पूरे लॉर्ड, लॉर्ड्स, लॉर्ड्स आपके होते थे, दे माइट बी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, चीफ भी बोलते थे हम, चीफ टैन भी बोलते हैं, वेजल्स एंड जो नाइट्स होते थे, देवर आपके द लास्ट आपके थे इन द हिरार्की, दोज हु वेंट फॉर द फाइटिंग एंड ऑल, बेस्ड ऑन द फ्यूडल। अब आता आपके पेपर में क्वेश्चन आता, व्हाट इज फ्यूडलिज्म, व्हाट इज फ्यूडलिज्म, जो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। यानी उस जमाने में क्या होता था, जैसे हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम होती है, फ्यूडलिज्म सिस्टम वाज सेट अप, यानी द लॉर्ड्स जो थे दे वुड ग्रांट लैंड, जिसको नाम बोला जाता था फी, टू द वैजल्स, लॉर्ड्स जो थे देवर अबाउ, तो वो वैजल्स को देखते थे मिलिट्री सर्विस और लॉयल्टी के बेसिस पर, उनको जो है जगह दिया करते थे, उनको एरिया दिया करते थे। जैसे हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही था, जमींदारी सिस्टम ऐसे ही बनी थी, पीपल बिकेम जमींदार बिकॉज दे यूज टू गेट द लैंड इन ल्यू ऑफ द सर्विसेज, और बाद में उनके पास एक्सेस लैंड हो गया। ये जितने भी नोबल्स थे, वेदर इट वाज अ लॉर्ड और किंग, ये रहते थे कैजल्स में। कभी यूट्यूब या फिर गूगल करके देखना, इनके कैजल्स कितने सुंदर होते हैं। मतलब इन स्कॉटलैंड, लंदन के अंदर है एक कैजल है, मतलब आई हैव नॉट गॉन एक्चुअली, वी हैड प्लान्ड एंड वही साल था व्हेन कोविड केम, दे आर सो ब्यूटिफुल। मतलब वहीं पर वो लोग रहते थे, अपना घर भी था, एंड इट वाज आल्सो अ फोर्ट्रेस, मतलब इट वाज अ पैलेस। फोर्ट्रेस होता है जो चारों तरफ आपके बड़े बड़े वॉल्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, और पैलेस आपका एक जनरल, फोर्ट्रेस इसलिए बोलते हैं, फोर्ट बनाकर उसके अंदर, जैसे अपना आगरा का फोर्ट है। अगर आप कभी वहां पर गए हो तो आप देखोगे वो चारों तरफ से जो है, इट इज कवर्ड विथ लॉन्ग वॉल्स, और उसके बीच में पानी बना हुआ था, जहां पर आपके मगरमच्छ वगैरह होते थे, तो नो बडी कुड क्लाइम दैट वॉल एंड कम इन टू द पैलेस। तो ये ऐसे बनते थे, और केजल्स तो इतने सुंदर होते थे। जो लास्ट आपके हिरार्की में नाइट्स थे, जिनको हम अगर हम नाइट्स बोलते हैं तो हमारे यहाँ सोल्जर्स बोलते हैं, इन अदर सर्विस हम कहेंगे सोल्जर्स। दे वर द वन जिनको करेज, दे वर द वन हु हैड टू फॉलो शिवैलरी, यानी कि उनको जो है सामने लड़ाई में उन्हीं को जाना पड़ता था। दे वर द वन हु वेंट फॉर द वॉर, टूर्नामेंट, क्रूसेड्स में डालते थे, एंड उनको भी पॉलिटिक्स में पूरा डोमिनेशन मिलता था, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ नोबल्स। तो वो लोग कोर्ट में होते थे, तो कोर्ट के अंदर आपके जो है राजा, जो फर्स्ट एस्टेट के सारे मेंबर्स, फिर सेकंड एस्टेट यानी कि नोबल के सारे मेंबर्स, एंड देन सॉरी क्लर्जी के मेंबर, एंड देन थर्ड एस्टेट के मेंबर्स जो कि आपके खड़े होते थे या पीछे होते थे। तो इनको प्रिविलेजेस मिलती थी, इवन इन द कोर्ट दे वर हैविंग द डोमिनेशन, एंड दे enjoyed the privileges। फर्स्ट एंड सेकेंड estate जो है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, they were not supposed to give any taxes, in fact they took the taxes from the third estate or the third order। वो लेते थे टिप और ये लेते थे टेल। देयर वर टू काइंड्स ऑफ टैक्सेस विच वर पेड बाय द पीजेंट्स एंड द थर्ड एस्टेट, और वो होता था आपका एक डायरेक्ट टैक्स जो कि उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता था, एंड दूसरे होते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर द सर्विसेज दे टुक। तो जो सारे टैक्स बर्डन होता था वो सब कुछ आपका जो है लास्ट वाले ऑर्डर पे होता। द थर्ड ऑर्डर इज द पेजेंट्री, यानी कि इनको लेबोरेटर्स बोलते हैं, जो लेबरिंग करते हैं, लेबर काम करते हैं, मतलब एक्चुअली दे आर द वन हु आर द एडमिनिस्ट्रेटिव्स, दे आर द वन हु आर एंगेज्ड इन ट्रेड, दोज हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ये वो थे बेसिक, मैक्सिमम उस जमाने में तो आपके पीजेंट्स होते थे। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, डेली लेबर, और इसमें भी आपके होते थे फ्री पीजेंट्स जो रेंट पे करते थे और लिमिटेड फ्रीडम होता था। एंड सर्फ, सर्फ होता है आपका बॉन्डेड लेबर्स। सर्फ कौन होते हैं? बॉन्डेड लेबर्स, यानी कि बंधुआ मजदूर।
वो अपने लॉर्ड के परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिला सकती थी। They were one responsible for providing food, labor and of course taxes. वो taxes जिसकी वजह से क्लर्जी और नोबिलिटी चलती थी। नॉर्मली दे लिव्ड इन विलेजेस विद द मैनर, मैनर्स अगेन जो होते हैं ये इनके मतलब कि हेड होते हैं, दोज हु लिव्ड इन बिग हाउसेस। दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड हैड वेरी फ्यू राइट्स। बट अगर हम मिडीवल इकोनॉमी को देखें तो एग्रीकल्चर हम बोलते हैं, ट्रेड हम बोलते हैं, क्राफ्ट हम बोलते हैं, ये सारा काम इन्होंने ही किया था और यही थे जिन्होंने इकोनॉमी को, मिडीवल इकोनॉमी को शेप अप किया। इन लोगों को जो है, एज आई सेड, देयर वाज अ प्रॉपर हिरार्की। तो फ्यूडलिज्म एक सिस्टम था वहां पर, जो किंग, फिर नोबल, फिर वजल्स यानी कि जो मिलिट्री सर्विस में थे, नाइट्स जो सोल्जर्स थे, एंड पीजेंट्स, एंड बेस्ड ऑन द लो लैंड ओनरशिप प्रोटेक्शन एंड सर्विसेज, इनको जो है ये सर्विस देना पड़ता। मेनर होता था, मेनोरियल होता है द वन हु वाज अबाउ द पीजेंट्स। ही हैड सेल्फ सफिशिएंट एस्टेट विद लॉट्स, केजल, चर्च, विलेज एंड फार्म। जो पीजेंट्स होते थे वो बेचारे फील्ड में काम करते थे, उनको मेनर्स जो है दे यूज टू गिव द प्रोटेक्शन। तो दिस वाज हाउ द सोसाइटी रैन। पेपर में फ्यूडलिज्म एंड मेनोरियल सिस्टम के ऊपर आपके पेपर में आ सकता है, दैट इज व्हाट इज फ्यूडलिज्म। बट बाद में 11th टू 14th सेंचुरी के अंदर अगर हम जाते हैं तो देयर वर सम इम्प्रूवमेंट्स, देयर वाज सम चेंज इन द सिस्टम। कैसे? जब हम लोग हिस्ट्री को 9th या 10th स्टैंडर्ड का पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लेटर ऑन कई लोगों ने जो है पढ़ाई लिखाई की थी। उनमें से पहले तो सिर्फ लोग पीजेंट्स थे, सिर्फ आपके जो है एग्रीकल्चर में काम करते थे, सिर्फ आपके जो है जो मेनर्स होते थे उनके जमीनों पर काम करते थे, एंड दे यूज टू रिसीव द मनी इन फॉर दैट। लेकिन लेटर ऑन इनमें से कुछ लोग जो थे, दे स्टार्टेड स्टडिंग, दे स्टार्टेड डूइंग देयर ओन बिजनेस, दे स्टार्टेड हैविंग द अप्रोच। उनको जब अमेरिका में, जब वहां पर यूएस के अंदर जब वो उसका नाम क्या, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, तो उन्होंने उससे मतलब कि देखा, दे लर्नड अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी, दे लर्नड अबाउट इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, एंड दे वर द वन जिन्होंने बाद में इस सिस्टम को जो है चैलेंज किया था, जिन्होंने इस सिस्टम को चैलेंज किया था। सो लेटर ऑन व्हाट हैपेंड इज, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हुआ, ज्यादा से ज्यादा आपकी प्लोइंग हुई, हॉर्स कॉलर, थ्री फील्ड सिस्टम ये यूज किया गया, मतलब कि एग्रीकल्चर के इनपुट को ज्यादा करने के लिए। ट्रेड आपका स्टार्ट हुआ, मर्चेंट्स आने लगे, एज आई सेड द बिजनेस आपके स्टार्ट हुए, नंबर ऑफ आर्टिजन्स, वीवर्स, ये, एंड देन देयर वाज अ सिस्टम कॉल्ड गिल्ड, यानी कि आप जब एक एरिया को क्रॉस करके दूसरे में जाते हो तो यू हैव टू पे अ गिल्ड टैक्स। फिर आपका अराइज हुआ द न्यू मिडिल क्लास, दैट इज द बुगीज। स्पेलिंग आपका बुर्गीज है, बुगीज। और यही जो मिडिल क्लास थी, दोज हु वर एजुकेटेड, दोज हु वर प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, जिन्होंने पढ़ाई की, ये वो थे जिन्होंने स्टार्ट किया फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ रूजे, जॉन लॉक, इन सब की बुक्स पढ़ते थे। when they came to know that they are deprived of their rights, उनको कोई राइट नहीं मिल रहा है, तो ये वो थे जिन्होंने इन मतलब कि सिस्टम को चैलेंज किया था। शायद यही वो जगह थी जहां से आपका धीरे 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 द रेवोल्यूशन वॉज कमिंग, यूनिवर्सिटीज इमर्ज्ड, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो थी वो आई। जब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आई, प्रिंटिंग आया, तो बहुत सारे लोगों ने चर्च, चर्च के जो आपके रूल्स हैं, चर्च की जो अथॉरिटी है उसको भी क्वेश्चन करना मतलब कि शुरू किया। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम जब चर्च ने जो है काफी प्रोहिबिशंस डाल दिए, बिकॉज द न्यू मिडिल क्लास हैड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देम, चैलेंजिंग देम। But in between
47 to 51 in the 14th century, Black Death was there, जिसके अंदर यूरोप के अराउंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जस्ट लाइक व्हाट वी फेस ड्यूरिंग द कोविड। कोविड में 1/3 तो नहीं गए थे, बट यस बहुत ज्यादा लोगों की जो है डेथ हुई थी। तो उस वक्त में आपका जो है देयर वाज दिस, एंड इसके वजह से क्या था, दिस वाज वन ऑफ द पैंडमिक। ब्लैक डेथ क्या है? इट इज द पैंडमिक, just like what I said we had during the COVID, similarly black death आपका था एक पैंडमिक। पैंडमिक क्या होता है? द वन विच इज अक्रॉस अ कॉन्टिनेंट, अक्रॉस मेनी कंट्रीज, उसको हम पैंडमिक कहते हैं। और ये आपका हुआ था जिसमें एशिया, पार्ट्स ऑफ एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन जगहों पर जो है इट हैड इफेक्टेड। इसको जो है पार्ट्स ऑफ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप जो है वो इफेक्ट, मतलब कि पूरा उस पर इफेक्ट आया था। एंड इट वाज ड्यूरिंग द, जो आपके काले वाले जो रैट्स होते हैं ना, उनके ऊपर जो बैक्टीरिया होता है, पेस्ट, वो फैला था, जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड इन कोविड। और इसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसमें आपके जो है ये ग्लैंड्स आपके स्वेल हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना, एंड अराउंड 25 to 50 मिलियन पीपल जो थे यूरोप के, वो इसमें मारे गए थे। दैट इज आपका ब्लैक डेथ। और जब ये पैंडेमिक आया उसके बाद, क्योंकि नेचुरल है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वर अंडर द थर्ड ऑर्डर, तो देयर वर लेबर शॉर्टेजेस। और इसकी वजह से वो जो पहले फ्यूडल टाइज थे ना, फ्यूडल टाइज का मतलब वो जो सिस्टम चल रहा था फ्यूडल का, फ्यूड का, वो आपका खत्म, धीरे धीरे वो वीक होता चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, पहले क्या सिस्टम होता था, सबसे ऊपर आपके किंग, उनके नीचे आपके मतलब कि लॉर्ड्स, उसके बाद आपके, ऐसे चलता था। लेकिन धीरे 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 ये खत्म हो गया, एंड एक सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, यानी कि राजा ऑन द ओवरऑल, एंड जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो कम हो गए। इट्स नॉट लाइक कि वो खत्म हो गए, वो कम हो गए, एंड थोड़ा सा जो सिस्टम था वो आपका इम्प्रूव हुआ, विच वी कॉल एज, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो ना तो यही हमारे वर्ड्स आते हैं। तब हमारा जो है एक सेंट्रलाइज्ड आया, न्यू एरा आया, जिसको हम बोलते हैं रेनाइसेंस। रेनाइसेंस का मतलब ही होता है अ न्यू एरा। और जो अभी मॉडर्न स्टेट्स हैं उनका, उन धीरे 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 दे स्टार्टेड कमिंग। फिर अगर हम 15 16 17 सेंचुरी के आगे अगर पढ़ते हैं तो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है, जहां से हमारा फ्रीडम, लिबर्टी, ये वाले टर्म्स हमारे आने शुरू हो जाते हैं। जहां हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है 1793 आपका, उसके बाद आपका जो है बिल्कुल अभी जो मॉडर्निटी आज हम जो कहते हैं अ डेमोक्रेटिक सेटअप, वो आपका आया। So that is the chapter what we call as the three orders. इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें हमेशा याद रखते हैं, which I am just discussing with you. This is when we talk about the chapter three orders. It is basically about Europe. पहले हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था, फिर हम लोगों ने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था, कल जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज ऑल अबाउट द, जो हमारा इस तरफ आया था आपका जिंगिस खान वगैरह के बारे में पढ़ा था, मंगोलिया के बारे में। अब हमारा जो फोर्थ है वो है यूरोप की तरफ। एंड यूरोप में अगर हम कहते हैं तो दिस मे नॉट बी एग्जैक्टली, बट अगर हम रेवोल्यूशन बोलते हैं तो दैट स्टार्टेड समवेयर अराउंड फ्रांस एंड जर्मनी, यहीं से आपका स्टार्ट होता है। तो इस यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें जो है वी नीड टू नो अबाउट द डॉक्यूमेंट, वी कम टू नो अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, डिटेल ऑफ लैंड ओनरशिप, लीगल केसेस, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, मैरिज, डिक्लेयर, और ये सब कौन रखता था? द चर्च। अभी तो वी हैव द हॉस्पिटल्स, वी हैव द एजुकेशन सेंटर, बट उस वक्त में नहीं था।
एंड इवन जो चर्च होते, इंस्क्रिप्शन जो चर्च में, उसे ये भी पता लगता कि वहां कौन से ट्रेड होता था, डॉ सॉन्ग्स, ग्राफिटी वगैरह काफी बनी हुई थी। फ्यूडलिज्म वॉज अ सिस्टम विच वॉज देयर, जो मैंने बताया, फ्यूडलिज्म एंड मतलब की मैनोरियल सिस्टम। तो फ्यूडलिज्म था अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जिसमें लॉर्ड, जो पीजेंट्स के ऊपर होते हैं, मेनर्स उनके ऊपर जो लॉर्ड्स होते हैं, वो सर्विस लेते थे, एंड इन रिटर्न दे वुड गिव देम द मिलिट्री प्रोटेक्शन। यानी कि आप अगर सामा सब्जी उगाकर उनको देखते हो, आप उनको अनाज उगा के देते हो, तो वो आपके उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। और उस जमाने में, जैसे हम लोगों ने मंगोलिया में पढ़ा था, मैंने हिंदी में भी बताया था कि कबीला होते थे वहां, तो वो कम्युनिटी था वहां पर, बिकॉज दैट वाज अ पेस्टरल एरिया। उसी तरीके से इनको प्रोटेक्शन के लिए मिलता था। सो दिस वाज फ्यूड, जो है आपको याद रखना है, इट्स अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है पीस ऑफ लैंड। उन्होंने, मार्क ब्लॉक ने बताया है कि इसमें क्या होता था, जो जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ पीपल, जो फ्यूडलिज्म था, दैट वाज देयर। तो ये जैसे मैंने आपको बताया उस वक्त में, दिस वाज अ सोसाइटी बेसिकली इन यूरोप। क्लर्जीज वही थे जो क्रिश्चियन सोसाइटी के हेड थे, दे वर द वन हु गेव सरमॉन्स, दे वर द वन हु गेव द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने कोई भी इमोरल काम किया, अभी भी अगर आप देखोगे ना, अब हमारे हिंदुस्तान में भी हमारा ये है, भगवान ऐसा कहता है, हमारे ग्रंथ ऐसे कहते हैं, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें ये करना चाहिए, यू मस्ट हैव सीन ऑल, एंड दीज आर ऑल द, ये अगर हम इसको को रिलेट करें तो वी कैन कम टू नो कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ क्लर्जी। दे वर द वन लिव्ड फार अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन इन एबीज और मोनास्ट्रीज। अभी मतलब बताऊंगी व्हाट इज एबीज। मतलब ये लोग जो है वहां नहीं रहते थे। बिशप जो है वो बिल्कुल जैसे चर्च होता था ना, चर्च से बाहर कंट्री साइड में जो बाहर की तरफ होता था ना, वहां ही रहते थे। मैं उस जमाने में ना, पंडितों के घर जाना हमारे यहाँ पर भी बहुत बड़ी चीज होती थी, बहुत बड़ी चीज होती थी। मतलब बिकॉज दे हैड समथिंग, वो फॉलो भी करते थे, ऐसा नहीं है कि दे वर रॉन्ग, दे इवन फॉलोड, उनके स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे। दे, इट इज नॉट दैट कि दे वर ओनली डिक्टेटर, दे ऑल्सो गेव, मतलब मेडिसिन देना किसी को, चैरिटी देना, एंड दे वुड डू इट विदाउट एनी, जिसको हम कहते हैं ना, मतलब कोई अपने लिए सेल्फिश वो नहीं रखते थे। द बिशप्स वर वेरी काइंड। नोबल्स, जो एब्सोल्यूट कंट्रोल था ट्रूप्स पे, द कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका था, जो अपनी कॉइन्स बनाते थे, एंड दे हैड, नोबल्स के नीचे आपके लॉर्ड्स थे, आपके मतलब कि वैसल्स थे, फिर नाइट्स थे। ये लोग आपके हिरारकी में रहते थे। नाइट्स आपके एक्चुअली लड़ने के लिए जाते थे, वेजल्स आपकी मिलिट्री सर्विसेज देते थे, देन आपके लॉर्ड्स होते थे जो एरियाज होते हैं उनके डेजिग्नेटेड, उसको कंट्रोल करते थे। द पीजेंट्स जो थे वो आपके दो तरीके होते थे, जो बेचारे एक तो फ्री होते थे, यानी कि देवर, दे हेल्ड देयर फार्म्स एज टेनेंट्स ऑफ लॉट, उनके यहाँ पर फ्री में काम करते थे, या मतलब कि दे वुड बी देयर। कुछ ऐसे थे जिनको कुछ प्रोटेक्शन मिलता था, दूसरे कुछ ऐसे थे जो स्लेव्स की तरह काम करते थे। सो दीज वर द टैक्सेस दे पेड, लाइक टेल, टिथ। टेल आपका था विच वर पेड टू द किंग, क्लर्जी एंड नोबल्स को नहीं देना पड़ता था। एंड टिथ आपका होता था विच द पीजेंट्स पे टू द रिलीजियस, यानी कि क्लर्जीज को देते थे फॉर द सर्विसेज दे हैड टेकन फॉर द चर्च। तो उनको दो तरीके के टैक्सेस देने पड़ते थे। लेबर रेंट, ये था जो आउटपुट फ्रॉम वर्क डन बाय पीजेंट फैमिलीज ऑन लॉर्ड एस्टेट इज कॉल्ड एज लेबर रेंट। उनको 3 दिन से ज्यादा काम करना पड़ता था टू अर्न दिस। बाद में, एज आई सेड, इट लेड टू समवॉट व्हाट वी कॉल एज, धीरे 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 जब मिडिल क्लास आया तो थोड़ा सा चेंज आया, व्हेन पीपल स्टार्टेड हैविंग एजुकेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब ब्लैक डेथ हुआ, उस वक्त में थोड़ा इनका पोजीशन वीकन होने लगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई, जैसे हेवी आयरन जो है लिप क्लोज
पहले हाथों से करना पड़ता था, बट टेक्नोलॉजी आई तो उनको उनको फावड़े वगैरह मिल गए। शोल्डर हार्नस ऑन एनिमल, एनिमल को मतलब कि खींच कर, जैसे हमारे यहाँ बैल को करते हैं वैसे वो आया। हॉर्सेस शॉर्ट विद आयरन हॉर्स शूज। देन विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी स्टार्ट हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ, देयर वॉज, पहले टू फील्ड सिस्टम था, फिर थ्री फील्ड सिस्टम हुआ। तो उनको जो है, जो पीजेंट्स थे उनको थोड़ा आराम मिलने लगा। देन लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, देयर वर जो सीजन फॉर ग्रोइंग वर रिड्यूस बाय मंथ। इंटेंस फ्लोइंग था, पॉपुलेशन ग्रोथ थी, शॉर्टेज सिल्वर का था। Then there were scarcity of metal money, and last but not the least the pandemic, जो आपका यूरोप, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया में फैला। उसके वजह से द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड वाज मोर। और ये सारे रीजंस, पहले क्या था, वो हमेशा देवर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर, लेकिन बाद में वो सीजन्स आपके कम होने लग गए। देन बहुत ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ इंटेंस हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो पंजाब महाराष्ट्र वगैरह में जो पानी का लेवल है वो नीचे होता जा रहा है। सिमिलरली वहां पर उनका जो सॉइल है वो धीरे धीरे बैरन हो रहा था। पॉपुलेशन अब ग्रो कर रहा था, पहले 100 जने थे और 1000 आपका चीज था, बट अब 1000 जने और 100 थे, तो देर वॉज शॉर्टेज। जो पहले राजा लोग होते थे अपने कॉइन्स बनाते थे, मेटल मनी बनाते थे, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था, शॉर्टेज इन सिल्वर। और उसके साथ आपका ब्लैक डेथ हुआ, और उसकी वजह से आपके जो है जो ये सिस्टम था जिसमें कंट्रोल ऑन पीजेंट्स था वो आपका वीकन हो गया। और उसके बाद देर वॉज अ स्टार्टिंग, एक छोटा सा नया सा आया जिसमें, लेकिन वो भी कोई खास अच्छा नहीं था। दैट वॉज मोनार्की, बेसिक मोनार्की, एब्सोल्यूट रूलर्स, जिन्होंने जैसा बोल दिया। पहले क्या होता था, राजा, राजा के नीचे लॉर्ड्स, लॉर्ड्स के नीचे वैजल्स एंड देन नाइट्स, वो सिस्टम हट गया। नाउ द किंग हैड द कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर। दे हैड द प्रोसेस ऑफ आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो उनके कोर्ट में काम करते थे। पहले क्या होता था, देयर वाज अ सिस्टम, दे वर पार्ट ऑफ, लेकिन अब काम करते थे। टैक्सेशन आपका जो पॉलिसी था वो स्टार्ट हो गया। The king was no longer the apex of pyramid where loyalty had been a matter of personal dependence and trust. पहले क्या होता था, जो उसको मतलब राजा को खुश कर देता था उसको जमीन मिल जाती थी, उसको मेनर की मतलब कि पद मिल जाता था, नोबल का, सॉरी, उसको जो है कोई पद मिल जाता था। बट नाउ इट वाज नॉट। नाउ देयर वाज अ नेटवर्क ऑफ पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप। अब ऐसा नहीं था, अब देयर वाज अ कोर्ट सिस्टम। कोर्ट में जैसे काम करते हैं वो सिस्टम होता था। एंड दैट इज हाउ द न्यू एरा, जो हमारा न्यू एरा था, वो स्टार्ट हुआ। एंड इफ यू रीड अबाउट द रेनेसेंस, आप जब रेनेसेंस के बारे में पढ़ोगे आप उसमें बहुत सारे चेंजेस पढ़ोगे। लाइक देयर वाज अ कंप्लीट चेंज इन द पीरियड ऑफ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनेसेंस। इवन आपका सोशल कल्चरल जो एंटरटेनमेंट, ये सब जो मॉडर्न सोसाइटी में जो हम चीजें देखते हैं ना, इनकी जो स्टार्टिंग थी ना, दैट केम फ्रॉम द रेनेसेंस पीरियड। वो हमारा न्यू एरा, मॉडर्न एरा मानते हैं, इससे पहले हम प्री और मॉडर्न एरा मानते हैं। हाँ, फॉर मेनी इयर्स यूरोप आपका जो था वो मोनार्की में ही था। मोनार्की था, एब्सोल्यूटिस्ट थे, यानी कि जो उसने कह दिया दैट वाज द फाइनल, उसी के उसके ग्रुप के लोग होते थे। लेकिन पहले क्या होता था, अगर आप लंदन को, मैं इंग्लैंड को रहती हूँ, मैं इंग्लैंड के बारे में बात करूँ ना, तो इंग्लैंड के अंदर आपके जो है देयर वर, अगर आप कभी पढ़ोगे ना, वहां पे अलग अलग आपको केजल्स मिलते हैं। तो ये कैजल्स किसके थे, ये लॉर्ड्स होते थे। तो वो उस एरिया को वो लोग गवर्न करते थे। वहां पे चर्च होता था, तो चर्च जो है वो हर जगह नहीं होते हैं, तो चर्च का जो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, या फिर वो जो उसके जो हेड होते थे वो बिशप होते थे। फिर उन सबको मिलाकर उसके ऊपर जो है आपके नेक्स्ट होते थे, और बिशप्स के नीचे प्रीस्ट काम करते थे। and those who provided service in these areas like hospitals, education, इनको nuns बोलते थे, monks बोलते थे, जो sermons में, education में, health में इन रहते थे। and highest में आपके जो है पोप होते थे।
पोप अभी भी है, ऐसा नहीं, वो सिस्टम अभी भी है, अभी हमारे पोप जो है उनकी मतलब ही डाइड, उसके बाद नए पोप आए हैं, तो पोप अभी भी है, वो जो रिलीजियस है, लेकिन अब उनका जो कंट्रोल है ना, इट इज नॉट ऑन द इकोनॉमिक टर्म्स। पहले राजा को हर चीज उनसे पूछ कर करना पड़ता था, बट इन द आफ्टर रिनेसेंस वाले पीरियड में जो चर्च एंड जो आपके नोबल्स थे उनका जो स्ट्रक्चर था वो वीकन हो गया। किंग था, किंग के साथ आपके जो उसके सब्जेक्ट से वो था। सो दिस इज हाउ द मॉडर्न यूरोप हैड इवॉल्व। तो जो ये वाला चैप्टर है हम फर्स्ट से लेते हैं, मेसोपोटामिया मतलब राइटिंग साइड से हम मेसोपोटामिया में आते हैं, फिर मतलब वो आपका इजिप्ट और यूरोप वाला जो एरिया वहां से, फिर हम नेक्स्ट आते हैं रोमन एम्पायर, रोम आपका इटली वो वाला एरिया। उसके बाद हम लोगों ने मंगोलिया के बारे में पढ़ा, दैट इज विद इन द चाइना एंड यूरोप के बीच में। एंड फिर हम आते हैं टूवर्ड्स द मेन यूरोप, जो यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपियन आपका जो मतलब की हिस्ट्री है, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर्स इन द वर्ल्ड। तो ये आपका इस चैप्टर के अंदर हमारे वो जो सोसाइटी तीन डिवीजन में था वो था। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, लाइक इफ यू सी आपको ये आते हैं, व्हाट इज फ्यूडलिज्म, देन मार्क ब्लॉक ने क्या कहा था, वो कौन था, ये वाला क्वेश्चन। गिल्ड क्या था, एज आई सेड, गिल्ड होता था जो आपका एक तरफ से कंट्रोल ऑन प्राइस, जैसे हम कहते हैं ना टैक्सेस चुंगी देते हैं, वी गिव द टोल टैक्स, वैसा आपका होता था वो। देन ये आपके वो चार एरियाज जहां पे रहते थे, फ्यूडल। देन व्हाट वाज कैथोलिक चर्च कैसे पावरफुल था, फ्रायर्स कौन थे, मोनेस्ट्रीज कौन मतलब किसने बिल्ड किया था, कैथेड्रल टाउन किसको बोलते हैं, कैथेड्रल्स आर द चर्च के नीचे जो एरियाज आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर रेंट, कैसे लेबर रेंट था, दिस ऑल कम्स अंडर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है। इफ यू रीड थ्रू द व्हाट यू कॉल एज अ स्टोरी, अगर आप इसको पढ़ते हो तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस चैप्टर मीन। ये जो क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन, कंपेयर द कंडीशन ऑफ अ फ्रेंच सर्फ, सर्फ होते हैं फ्री लेबर्स, एंड रोमन स्लेव्स, इन दोनों के बीच में हमने रोमन में पढ़ा था ना, वहां पर भी स्लेव्स होते थे, जो स्लेव्स होते थे वहां पर आपका कौन सा था, वहां न्यूक्लियर फैमिली होती थी, एंड दे यूज टू हैव द स्लेव जो उनके यहाँ पे काम करते थे। और जो फ्रेंच सर्व्स थे वो थे आपके जो कि लॉर्ड्स के यहाँ पर फ्री बॉन्डेड लेबर में काम करते थे, जिनका एक बॉन्ड होता था, दे हैड टू वर्क। सो कहीं ना कहीं दे वर सिमिलर इन कंडीशन। देन व्हाट वर द रीजंस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ दिस, तो वो आपके वो जो मतलब कि एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, पैंडमिक, ये आपके उसके रीजंस आ जाएंगे इस मतलब कि फॉर द डाउनफॉल। Nobility in France enjoyed a privileged status because nobles consisted of kings, knights, जो वेजल्स, इनको जो है इनको टैक्सेस भी मिलती थी, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होता था, सो इसीलिए दे हैड अ प्रिविलेज स्टेटस एंड दे वर नॉट सपोज टू गिव एनी टैक्स। मोस्ट ऑफ द टैक्सेस वर गिवन ओनली बाय द थर्ड ऑर्डर, थर्ड एस्टेट जो थे वही थे। क्रिश्चियन मॉन्क्स आपके जो थे वो मोनेस्ट्रीज में रहते थे, देवर मतलब कि वो जो थे देवर रिस्पॉन्सिबल, अभी भी ऐसे ही है, मॉन्क्स एंड नन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द एंटायर चैरिटी, द मतलब कि जो उनके एरियाज होते हैं, मोनेस्ट्रीज होते हैं, उनको रन करना। दे नॉर्मली डोंट गेट मैरीड, दे डेडिकेट देयर लाइफ टू द सर्विस ऑफ गॉड, वो होते हैं नन्स जो होती हैं। इनमें से कई होते हैं जो नर्सिंग वगैरह में जाते हैं, right? So these are some of the questions and the chapter, the third order.